अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को बहुत आसान पर्सपेक्टिव से देखेंगे, बिल्कुल ही बिगिनिंग से देखेंगे स्क्रैच से, ताकि एवरीबॉडी को समझ आ सके। अब क्रिटिकल सेक्शन को सबसे पहले जानते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होती है, और फिर हम देखेंगे कि हाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम। यही ज़्यादातर मसला होता है। क्रिटिकल सेक्शन सबको समझ आता है, प्रॉब्लम क्या है ये समझ नहीं आता। अच्छा, आपको पता होगा कि एक प्रोसेस जो होता है या एक प्रोग्राम होता है, पहले बाद में जब वो रैम में जाता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो उसके तीन चार हिस्से होते हैं। एक होता है डेटा सेगमेंट। आपको पता है या ना नहीं पता है ये भी कोई मैटर नहीं करता है। डेटा सेगमेंट में क्या होता है, आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। कोड सेक्शन जहाँ पे आपका एक्चुअल कोड होता है। स्टैक में ज़्यादातर आपके लोकल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। और एक एक्स्ट्रा सेगमेंट होती है जो इसके मैक्सिमम साइज से अगर एक्सीड करे तो उस केस में हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मूव ऑन करते हैं अपने कोड के ऊपर, क्योंकि हमारा मेन सेक्शन कौन सा है, कोड सेक्शन। लेट्स से इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिखता है कि कोड सेक्शन में बहुत सारा क्या होता है, कोड होता है। उसमें से आपके उस कोड के एक छोटे से हिस्से को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। और उस क्रिटिकल सेक्शन से पहले वाला जो कोड होता है उसको हम कहते हैं एंट्री सेक्शन। उसके बाद वाला जो कोड होता है उसको हम कहते हैं एग्जिट सेक्शन। और फिर उसके साथ साथ एक रिमाइंडर सेक्शन भी आपके पास होता है, मतलब रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम को हम रिमाइंडर सेक्शन कहते हैं। क्रिटिकल सेक्शन हम किसे कहते हैं वो मैंने यहाँ पे लगाया है। जब आप आपके कोड का कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पे आप किसी शेयर्ड डेटा को एक्सेस कर रहे हो, किसी ग्लोबल डेटा को, उस डेटा के लिए दूसरे प्रोसेसेस भी आस्क कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ऑपरेशन को आप क्या कहते हो, क्रिटिकल सेक्शन कहते हो उस ऑपरेशन के सेट को। लेट से आपके पास P1 है, P2 है, P3 है। लेट से तीनों के अंदर ये जो काउंटर वेरिएबल है इसके साथ डील किया जा रहा है। लेट से काउंटर माइनस माइनस ये इसको कर रहा है। लेट से ये काउंटर को मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 कर रहा है, जो भी है। तो इस केस में देखें P1 भी काउंटर वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, P2 भी कर रहा है और P3 भी कर रहा है। अगर आप लोगों को सिंक्रोनाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे पिछली वाली वीडियो जहाँ पे हम सिंक्रोनाइजेशन को बिल्कुल ही स्क्रैच से बच्चों को सिखाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से भी आप देख के इन काउंटर वगैरह उनको हमने वहाँ पे भी यूज़ किया, उससे आप आगे बढ़ के यहाँ पे आ सकते हो। अच्छा, वापस आते हैं इसकी तरफ। तो एक आप देख सकते हो कि ये जो काउंटर वेरिएबल हमारे पास इस केस में है, इसको तीन प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सॉरी तीन प्रोसेसेस इसको एडिट कर रहे हैं या इसको राइट कर रहे हैं। तो मतलब आपके हर एक प्रोसेस का वो हिस्सा जहाँ पे आप इस शेयर्ड डेटा के साथ डील कर रहे हो। डील करने से मुराद सिंपली मैं कहूँगा एक्सेस कर रहे हो और उसको चेंज करने की कोशिश करो। सिर्फ एक्सेस करना नहीं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। तो इन तीनों प्रोग्राम के उन तीन हिस्सों को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल सेक्शन कहेंगे। कुछ उससे पहले होगा, लेट से यहाँ पे आप उस फाइल को ओपन करते हो या रीड करते हो, इसके बाद यहाँ पे लेट से आप रिटर्न करते हो, कुछ भी हो सकता है, एंट्री और एग्जिट। हमारा मेन काम क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। ये आपके कोड का वो हिस्सा होता है जहाँ पे आप किसी शेयर्ड डेटा को एक्सेस के साथ साथ मैंने यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, आप इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो। सिर्फ एक्सेस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस तो कोई भी कर सकता है। मैनिपुलेट चेंज जब आप करते हो, लेट से इस प्रोग्राम या इस प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में आप काउंटर प्लस प्लस कर दो, मतलब काउंटर एक शेयर्ड डेटा थी, आप इसको ऐड कर रहे हो विद 1, मतलब इसको आप सिंपली इंक्रीमेंट कर रहे हो, आप इसको चेंज कर रहे हो ना। तो इस वजह से हमने अपने कोड के इस हिस्से को क्या कहा, दिस इज दी क्रिटिकल सेक्शन। अब क्रिटिकल सेक्शन आई होप सबको समझ आ भी गया होगा, और है भी बहुत ज़्यादा ईजी चीज़, हर एक को समझ आ जाती है। अब मेन चीज़ जो होती है, ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है। क्रिटिकल सेक्शन तो समझ आ गया, प्रॉब्लम से क्या मुराद है। प्रॉब्लम हमारे पास आती है जब हम कंकरेंटली एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। कंकरेंटली से मुराद क्या है, आपके पास एक सीपीयू है, आप क्या कर रहे हो, ज़्यादातर प्रोसेस एक सी प्रोसेस ये जाके अपना कुछ स्टेटमेंट्स सॉल्व करने के बाद कंटेक्स्ट स्विचिंग होकर वापस बाहर आता है तो दूसरा प्रोसेस जाता है। इस तरह से मतलब जब आप एक दो तीन चार प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन। लेट्स से मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 और प्रोसेस 3। अब तीनों प्रोसेसेस के क्रिटिकल एंट्री सेक्शन भी हैं और तीनों के एग्जिट सेक्शन भी हैं, और रिमेंडिंग भी कुछ कोड होगा, रिमेंडिंग सेक्शन में उसको नाम देता हूँ। तीनों के सेपरेट क्रिटिकल सेक्शंस भी होंगे। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि तीनों में क्या हो रहा है, काउंटर के साथ डील हो रहा है, विच इज़ ए शेयर्ड डेटा। तो प्रॉब्लम ये है, या क्रिटिकल सब सेक्शन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि एक अल्गोरिथम की, एक टेक्निक की ज़रूरत है यहाँ पे। उस टेक्निक से क्या होना चाहिए, उस टेक्निक में क्या होना चाहिए, उस टेक्निक में ये होना चाहिए कि आपका जो प्रोसेस है, आपके ये जो तीन प्रोसेस हैं, ये कभी भी एक साथ अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सके। ये हमारा क्या है, मेन मुद्दा है।
क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें एक एल्गोरिथम की नीड है, एक ऐसा एल्गोरिथम जो क्या करे, कुछ ऐसा कोड लिख सके, उसमें कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन हो कि हमारे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एट ए टाइम अपने क्रिटिकल सेक्शन में ना जा सकें। जब ये प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा कोई प्रोसेस उसके अंदर नहीं जा सके, ये भी इसके अंदर नहीं जा सके। इस प्रॉब्लम को, मतलब इस नीड को हम क्या कहते हैं? दिस नीड ऑफ एन एल्गोरिथम इज नोन एज द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के असल में क्या है? हमें एक एल्गोरिथम की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को हम क्या कहते हैं? एक प्रॉब्लम कहते हैं। ये जो एल्गोरिथम आप डिफाइन करना चाहते हो, इनमें तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इन तीन कंडीशंस को आपका जो एल्गोरिथम है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मुराद ये है, यही बात कि कोई भी प्रोसेस, एक से ज़्यादा प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने चाहिए। इस कंडीशन को हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस से मुराद क्या है? अगर कोई दूसरा प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो मतलब ये है कि दूसरे जो रिमेनिंग प्रोसेस हैं उनको उस केस में अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना अलाउ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लेट्स से दिस प्रोसेस इज इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, कुछ देर बाद ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाता है तो इन दोनों को अभी भी लेफ्ट आउट करोगे नहीं। आपका एल्गोरिथम को जिस तरह से होना चाहिए कि जब आपका क्रिटिकल सेक्शन करंटली आइडल हो, खाली पड़ा हुआ हो, तो उस केस में दूसरे प्रोसेसेस को भी लाके उनके क्रिटिकल सेक्शंस में डाल दें ताकि आपकी क्या हो जाए? प्रोग्रेस बढ़ सके। तीसरा एक और कंडीशन है, उसको हम कहते हैं बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट से क्या मुराद है? कोई भी प्रोसेस बाउंडेड टाइम तक वेट करे, अनलिमिटेड टाइम तक वो क्या करे? वेट नहीं करे। इसको हम क्या कहते हैं? बाउंडेड वेट कहते हैं। मतलब एवरी प्रोसेस शैल वेट फॉर ए बाउंडेड अमाउंट ऑफ टाइम, हमेशा के लिए वेट ना करे। लेट्स से इस प्रोसेस की अगर बार बार बारी आ रही, लेट्स से ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में एक बार गया, फिर वापस एग्जिट में जाके फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और मीन वाली ये जो दूसरा प्रोसेस है, लेट्स से ये वाला प्रोसेस, ये उसको देखता रहता है कि कब ये मेरी बारी आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार भी अगर ये प्रोसेस जो है अपनी क्रिटिकल सेक्शन में जाके एग्जिट सेक्शन में आ गया तो उसी वक्त दूसरे अगर किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहिए। इस कंसेप्ट को, इस कंडीशन को हम कहते हैं बाउंडेड वेट। हमारा प्रॉब्लम जो था क्रिटिकल सेक्शन का वो ये था कि आपके पास एक एल्गोरिथम होना चाहिए जिनके अंदर ये तीन खुसूसियात हों। तो ये हमारा क्या है? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम असल में ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमने एक एल्गोरिथम को तलाश करना है जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, मतलब एट ए टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सके। प्रोग्रेस हो, मतलब कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो दूसरे जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस हैं उनको बारी मिल सके। और तीसरा है बाउंडेड वेट, कोई भी प्रोसेस अनबाउंडेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट ना करे, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक वो वेट करेगा, उसके बाद उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगी। तो इन तीन खुसूसियात के साथ हमें एक एल्गोरिथम की ज़रूरत है। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक एल्गोरिथम है, एक सोल्यूशन देखेंगे जिसे हम कहते हैं पीटरसन्स सोल्यूशन। जो हमारे पास दो प्रोसेसेस जब कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हो तो उस केस में हम पीटरसन सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सोल्यूशंस टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज पीटरसन सोल्यूशन। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं सेमाफोर, और भी हैं बहुत ज़्यादा, उनको हम आने वाले वीडियोस में जाके कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये क्रिटिकल सेक्शन समझ आ गई होगी और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। और इस प्रॉब्लम में हमें एक एल्गोरिथम की नीड होती है। उस एल्गोरिथम के जो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स या आप कंडीशंस कह सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम बिल्कुल ही एक नए चैनल है। तो नेक्स्ट क्लास में पीटरसन सोल्यूशन को देखते हैं। तो सी यू देयर।